नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। कल जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। किसान रैली के नाम पर एक तांडव जो कि किन लोगों ने किया ये पूरा देश जानता है, ये सबके सामने है। और किस तरीके से तलवारें और झंडे लहराए गए ये पूरे देश ने देखा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बैठी हैं रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और संगीता तलवार जो कि बीजेपी से आती है और एक सोशल वर्कर भी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संगीता जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से होगा। जैसा कि कल रैली में देखा गया है किस तरीके से उधम मचा, किस तरीके से बवाल हुआ, क्या क्या हुआ और किस तरीके से जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया, जिससे पूरे देश के ऊपर ये एक बहुत बुरा इफेक्ट गया है, जिससे पूरे देश को कहने में शर्म आ रही है कि किस तरीके से झगड़ा हुआ है। पहले आईटीओ पे, फिर उसके बाद कुछ लोग सीधे लाल किले पे जा चढ़े, झंडे लगा दिए और उसके बाद झंडे फहराना ठीक है, झंडे फहराए गए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने झंडे, निजी झंडे उस पर लगा दिए, अपने जो किसी एक विशेष चीज की पहचान करते हैं, विशेष चीज की पहचान कराते हैं, उस पर लगाना। क्या कुछ कहना है इस पर आपका? झंडा हमारे देश की शान होता है और झंडे का मान करना हमारे देश का सबसे पहला वो है कि हम अपने देश के झंडे का सम्मान करें। कल जो हुआ बहुत ज़्यादा निंदनीय है। जो बात हुई, एक सरदार भगत सिंह जी थे जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने झंडे की शान के लिए अपनी जान दे दी। और कल जो किया वो मतलब वो सरदार नहीं हो सकते जो हमारे देश के लिए खड़े हो जाते हैं, उठ खड़े होते हैं और देश के दुश्मनों के लिए मारकाट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कल वो सरदार नहीं थे। कल ये कौन थे ये पूरी दुनिया देख चुकी है, जान चुकी है। कौन से ये अराजक तत्व थे वो सभी को पता है। तो बहुत ही मतलब पूरे देश का अपमान हुआ है, पूरे जहां ने, पूरी दुनिया ने इस अपमान को देखा है। बहुत ही अपमानजनक जो कल घटना हुई बहुत ज़्यादा अपमानजनक है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब बात हुई थी तो यही हुई थी कि एक शांति मार्च निकलेगा, एक शांति पूर्वक एक ट्रैक्टर रैली निकलेगी, पूरा रूट का शेड्यूल हुआ कि आप इस रूट से जाएंगे और इस रूट से आप निकाले जाएंगे। और सारी बातें हुई थी कि कोई भी ऐसा औजार या कुछ भी ऐसा मतलब ऐसा तत्व नहीं लेकर जाएंगे जो कि जो हमारे लिए सही नहीं है। वहाँ पर डंडे भी थे, लाठियाँ भी थी और तलवारें भी थी। मतलब ऐसे ऐसे सामान थे कि जो उन्हें परमिशन नहीं थी और वो सारी चीज़ें लेके आए और उन्होंने ये कहा था कि हम कुछ भी ऐसा सामान लेकर नहीं आएंगे। हालांकि मैंने एक चैनल में देखा, न्यूज़ चैनल में, उन्होंने ये दिखाया कि पूरी की पूरी ट्रॉली में शराबें भरी पड़ी थी, नमकीन भरी पड़ी थी। तो ये कैसी किसान रैली थी, ये किस तरह की रैली थी? आप ही इसका जवाब दीजिए। ठीक है, रंजना जी के पास चलते हैं। रंजना जी, जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि जिस तरह से वहाँ पे हालात बने वो ठीक नहीं थे, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानता है कि जो हालात वहाँ पर बने या जिसने भी बनाए, बिल्कुल जिन भी तत्वों ने, जो भी अराजक तत्व उस रैली में घुसे, किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि शांतिपूर्वक 60 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको बदनाम कर दिया। यही मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये दोनों शब्द आप एक साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तरफ आप कहते हैं शांतिपूर्ण, एक तरफ आप कहते हैं शर्मसार। शर्मसार तो उस दिन हो जाता सर जब किसान पहले दिन घुसे थे हमारे बॉर्डर से, उन्होंने तब झंडे फहरा लिए होते अपने, उन्होंने तो शहादतें दी हैं। और जहां तक मैं अपनी बहन की बात मैंने सुनी तो शर्मिंदगी महसूस होती है कि ट्रॉलियों में शराब, ये रिकॉर्ड तो बीजेपी का बनता आया है आज तक। ये रिकॉर्ड तो आज तक बीजेपी का बनता आया है। वोट भी वो इस शराब के दम पे जीतते हैं। एक रात पहले वो पूरे यूपी हो चाहे किसी भी प्रदेश में शराब बंटवाते हैं और वोट बैंक बना लेते हैं अपना। जिन किसानों ने शहादतें दी हैं, अरे किसान क्यों मर गया? मैं तो ये पूछती हूँ, इतने लाठी इतने तलवार आए थे, एक भी पुलिस वाला नहीं मरा। अरे आप मीडिया देखते हो तो मीडिया में जरा ये भी देखो कि वो ऊपर अपने फ्लाईओवर पे चढ़ चढ़ के और वहां से वो आंसू। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप तो मीडिया संभाल रहे हैं, आपको पूरी जानकारी होगी पीछे की कि एक रूट बनाया गया। ये तो सारा कुछ प्री प्लान्ड था। ये जो हुआ ये सारा प्री प्लान्ड एक मर्डर की तरह गेम था। एक रूट बनाया जाता है, किसान हमारे दूसरे प्रदेशों से आके बॉर्डर में बैठे, ना उन्हें आम का पता ना उन्हें इमली का पता। एक रात पहले आप पूरा रूट बदल देते हो, ये तरीका कौन सा था?
आपने रूट नहीं आपने सर एक मिनट नहीं किसानों ने आपने रूट कैसे बदल दिया? आप अपने सवाल का सारे रूट बदल दिया गया, सारे रूट बदल दिया गया। किसान संगठन के जो नेता थे उन्होंने कहा हम अपने पुराने वाले जो रूट आपने निर्धारित किए थे हम उसी रूट पे चलेंगे। कौन होगा? किसान नेता होंगे या कौन होगा? नहीं, आप जवाबदेही पहले बीजेपी सरकार से दिलवा दीजिए कि उन्होंने एक रात पहले रूट क्यों चेंज कर दिया? अभी वो देगी जवाब दीजिए, पूछिए रूट क्यों चेंज कर दिया गया? नेता थे सभी नेताओं को बुला करके पुलिस वालों ने रूट तय किए थे और 3-4 रूट पर बात चल रही थी। तब एक तो फिर अक्षरधाम का रूट क्यों रोक दिया गया? अक्षरधाम का रूट क्यों बदल दिया गया? जब अक्षरधाम का रूट बदला गया तब उन्होंने बैरिकेड तोड़ा। दीजिए बात तो पूरी होने दीजिए। संगीता जी एक बात बताइए, जब पिछले 4 दिन तक लगातार दिल्ली पुलिस से, यूपी पुलिस से, हरियाणा पुलिस से बात चल रही थी किसानों की, बार-बार मीटिंग हुई, उसके बाद रूट तय हुए, फिर क्यों किसानों ने ऐसा करके बैरिकेडिंग तोड़ी गई? रूट क्यों तोड़ा गया? रूट क्यों चेंज कर दिया गया? एक रात पहले किसानों को बरगलाने के लिए, आपके पास उनमें आपस में विवाद फैलाने के लिए रूट सारे किसान के जितने भी अरे मैडम रूट किसान कैसे तय करेंगे? आप तो हमें किस्तों में बुलावा देते हो। जहर का गिलास बना दिया, फिर कहते हो जहर के गिलास में से 1 चम्मच जहर हम निकाल। अरे संशोधन की बात कहाँ से आती है? हमें तो बिल काले सारे वापस चाहिए, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। सर ये एक जनहित आंदोलन है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। देश के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें जो चाहिए हम वो करेंगे, हमारा जो मन कर रहा है हम वो करेंगे। एक चीज का जवाब दीजिए, जब लाल किले पे जाने की परमिशन नहीं थी तो किसान वहां क्यों गए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आईटीओ पे क्यों गए आप लोग? बैरिकेडिंग क्यों तोड़ी? आप लोग 12 बजे के बाद रैली करने की जब परमिशन दी गई थी, 12 बजे की कहीं परमिशन नहीं थी सर, 10 बजे की परमिशन थी। 10 बजे तो आपके नेता निकल गए, 10 बजे तो आपके नेता निकल गए थे वहाँ से। अरे मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि मोदी जी किसानों के बीच क्यों नहीं आते? किसानों के बीच क्यों नहीं आते? इतनी शहादतें हो रही हैं। और मुद्दा देखिए, मैं तो मुद्दा ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ये भी पता हो कि कल आपने किसानों पे गोलियां क्यों दागी? बीजेपी सरकार से पूछिए, ये जो दिल्ली पुलिस खड़ी कर रखी है इन्होंने गोलियां कैसे चला दी? अगर तलवार लेके गए थे, किसान तलवारों से, डंडों से मार रहे हैं सरेआम। और ना आप बैरिकेड के सामने आंसू गैस छोड़ो, आप बैरिकेड के सामने आंसू गैस छोड़ो। 125 जाने ले ली आपने, आप चाहते क्या हो कि सारे वहां जहर खा के मर जाएं? सर आंकड़ा देखो, 12,000 साल के 12,000 किसान हमारे आत्महत्या करते हैं, देश का नुकसान होता रहे। रंजना जी, जैसा कि आप कह रही हैं, एक बात बताइए, क्या जो आपने सीधा सीधा तस्वीरों में देखा है, पुलिस वाले किस तरह से ऊपर से सड़कों से कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, सीधा सीधा उन पर डंडों से प्रहार किया जा रहा है, तो क्या ये ठीक है? सर एक चेहरा मत देखिए, नहीं देखिए, नहीं ये सारा देखिए आप अरे भर्ती सर हमारे तो लोग मर गए, आप ये देखो ना। तो आपको इतना जिक्र नहीं, मैं तो ये समझी थी कम से कम आप ये कहोगे कि जो जिनका देहांत हुआ है उनके लिए आपके दिल में थोड़ी सी जगह है, पर आपने तो वो भी खत्म कर दी। वो मर रहे तो कोई बात नहीं है, आप कह रहे हैं हमारे लोग मर गए, जो देश के सिपाही हमारे हैं सर, हमारे हैं किसान, हमारे हैं किसान, अनाज उपजाता है किसान, देश का अन्नदाता है। किसानों को पूरी सुरक्षा दे रही थी। कौन सी सुरक्षा दे दी सर? कौन सी सुरक्षा दे दी? जाते ही उन्होंने आंसू गैस छोड़ दिए। आप आग में चिंगारी डालने का काम ना करो। 12 से 5 एक तो गोदी मीडिया पहले ही अपनी पूरी जिम्मेवारी निभा रही है। अरे झंडा तो वही का वही, झंडा तो वही का वही है, आपने दिखा दिया कि झंडा उतार दिया। से शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें रैली निकालनी है, क्योंकि उनका तो एक ही प्रण था कि हमें लाल किले पे जाना है और वहां झंडा तो बीजेपी के आपने अराजक तत्व भेज के लगवा दिए। अराजक तत्व बीजेपी नहीं बीजेपी के अराजक तत्व थे, वो अंदर मौजूद थे, वो सभी देख रहे हैं।
इतने टाइम से अराजक तत्व उसके अंदर थे। वहां पर ऐसे ऐसे सामान लाए गए। क्या ये एक रैली थी? वहां पे तलवार का होना, वहां पे तानाशाही छोड़ दीजिए, इस तानाशाही से कुछ हासिल नहीं होना। ये देश सबका है, ये लाल किला सबका है, ये दिल्ली सबकी है। हटा दिए बैरिकेड, हटाते ही उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। आप एक वीडियो देखिए, एक पुलिस वाला बाइक पर बैठा हुआ है, बीजेपी कर रही है, लेकर के आता है, तलवार लेकर के एक सरदार आता है। नहीं, ये बीजेपी सरकार कौन होती है? 5,000 ट्रैक्टर के लिए 5,000 ट्रैक्टर के लिए परमिशन देने वाली ये बीजेपी कौन होती है? 5,000 ट्रैक्टर नहीं थे, 5 लाख। नहीं, आपने कहा कैसे कि हम सिर्फ 5,000 ट्रैक्टर को ही परमिशन देंगे? मतलब सरकार बीजेपी कौन होती है? दिल्ली सबकी है, आपके सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सबकी है। आप किसी की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है ना। मतलब आप तीनों काले कानून से लोगों को मार दो। अगर आप तीनों काले कानून से सबको मार दो। पाकिस्तान में जाइए ना, पाकिस्तान में भी बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर आपको हमला करना चाहिए। जाइए पाकिस्तान में, वहाँ जाइए ना बहन जी। अगर आप ये बातें कह रही हैं तो अपना रिकॉर्ड खोल के देखिए। चौहान जी ने देश का झंडा नीचे करके और बीजेपी का झंडा लहराते हुए भाषण दिया था और राष्ट्रगान गाया था। तब कहा था आपका। और आप जो कह रहे हैं ना, कल आपके पुलिस वालों का अपनी गोदी मीडिया हटा के सोशल मीडिया देखिए, उन्होंने एक अकेले ट्रैक्टर पे तिरंगे झंडे को कैसे तोड़ ताड़ के और जमीन पे पटक पटक के लात से मारा है। बातें मैडम वो करिए जो आपकी गोदी मीडिया ना दिखाए, असलियत जो सोशल मीडिया पे चलती है, सच्चाई। ये गोदी मीडिया आपकी, ये राष्ट्रपति को आपने दे रखा है सारा कुछ। सोशल मीडिया ठीक है, जो मीडिया है वो गलत है। सोशल मीडिया ये पब्लिक भेजती है, और सोशल मीडिया सारा ऊपर से पब्लिक लेके भेजती है। मीडिया ठीक है, जो मीडिया कह रही है वो गलत है। वहाँ पे मीडिया के इतने आपकी गोदी मीडिया गलत है, सारे पुलिस वाले। अरे आपकी गोदी मीडिया गलत है, कुछ भी नहीं है आपके लिए। दुनिया की पब्लिक अपनी पुलिस, जो पुलिस आपकी ऊपर चढ़ के आंसू के गैस फेंक रही है, फायरिंग कर रही है, उसकी पब्लिक फोटो लेके और सोशल मीडिया पे डाल करते हैं। उनकी रक्षा करना हमारा नहीं, हमारा मान सम्मान नहीं है क्या वो पुलिस वाले? मैडम रिकॉर्ड देखते चले जाइए ना। आप यूपी में बच्चियों को और बलात्कारियों को, ना किसानों को, आप कहीं से कुछ नहीं कर पा रहे। एक चीज का जवाब दीजिए, क्या जिस तरह का ये कल हुआ ये सब ठीक है? क्या इस तरह से कानून वापस हो सकते हैं जिस तरह के हालात पैदा किए गए? सर बंद कर दीजिए, काले कानून वापस ले लीजिए, किसान अपने घर लौट जाएंगे। तो सरकार आपसे बात कर रही है ना? कौन सी बात कर रही है सर? 2 महीनों से 125। अरे सर हमें के लिए तैयार है, आप संशोधन के लिए तैयार हैं? अच्छा ठीक है, क्यों रख ले नहीं मानेंगे, बिल वापस लेके रहेंगे। क्या गलत है? बात तो बताइए, क्या गलत है? जहर का गिलास है ये, आप उसमें से एक चम्मच जहर निकाल दोगे। एक चम्मच जहर हो, एक चुटकी चम्मच हो, एक गिलास चम्मच हो। आप लोग भड़का रहे हो किसानों को। आप लोगों को देश का कोई ख्याल नहीं है, बस देश को बर्बाद करना है। मैडम आप लोगों का है, मोदी जी ने तो इतना ख्याल करा, सबको 15 लाख रुपए दिए, बेरोजगारी खत्म कर दी, कोरोना को वैक्सीन देके हटा दिया। मोदी जी ने तो पूरा देश बेच लिया अडानी अंबानी के हाथों। किसान न बिकने वाले, किसी को किसान न बिकने वाले, अडानी अंबानी, इसके अलावा और कोई नाम आता ही नहीं। अरे तो दे दो, किसानों को नाम दे दो, किसानों को नाम दे दो। खत्म करने का टाइम हो गया, जल्दी से आखिरी सवाल लूंगा मैं इनसे। संगीता जी जरा एक जवाब दीजिए हमको। संगीता जी, जैसे कि कल हालात बने हैं, अब क्या कुछ प्रक्रिया है आगे से सरकार की, क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, सरकार जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी इस तरह का कांड किया, जो इसके जिम्मेदार हैं, उन सबके ऊपर FIR होनी चाहिए और उनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए। तो मैं तो यही चाहती हूँ और पूरा देश भी यही चाहता है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।